ये फिल्म की कहानी एक फादर्स टाइगर के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी के शुरू में वो फादर चर्च में लोगों से कहता है कि ईश्वर हम सब के साथ है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते मेरा भाई गुजर गया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब मेरा दुख बांटने आए। सीन शिफ्ट होता है और चर्च के उच्च अधिकारी फादर के पास आते हैं और एक फाइल देते हैं। फादर कहता है, इस लड़की का चर्च को देखकर चीखना और अजीब हरकतें करना काफी अजीब बात है। चर्च का वो उच्च अधिकारी कहता है, इसका बहुत जगह इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ और अब चर्च ने फैसला किया है कि इसका झाड़ फूंक यानी एक्सोर्सिज्म किया जाए। फादर कहता है, तो आप चाहते हैं मैं ऐसा करूं? चर्च का वो उच्च अधिकारी जवाब देता है, नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसी और ने ली है और वो इसे यहाँ इस चर्च में करने के लिए आपकी इजाजत चाहते हैं। फादर कहता है, अगर उसका दिमागी इलाज चल रहा है तो फिर सबकी क्या जरूरत है? चर्च का वो उच्च अधिकारी कहता है, वो लड़की पहले ही बहुत तकलीफें उठा चुकी है और अब ये फैसला हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फादर कॉल पर किसी से कहते हैं, मैं सेंट जोसेफ चर्च से बात कर रहा हूँ। एक लड़की जिसका नाम एमा है, उसे मैराथन के लिए शिफ्ट करना है। उस लड़की की हालत ठीक नहीं, इसलिए गाड़ी में सिर्फ उसके साथ ड्राइवर के अलावा कोई ना हो। वहाँ पहुंचकर चर्च का अमला उसे ले जाएगा। फिर एक सिस्टर फादर को बताती है कि वो सो रही है, उसके जागते ही खाना दे दूंगी। फादर कहते हैं, मैं तब तक जाकर फादर थियोफिलिस को लेकर आता हूँ। इतने में फादर थियोफिलिस चर्च पहुंच जाते हैं। दोनों की मुलाकात होती है और फिर चर्च के अंदर मदर फेरी से मुलाकात करते हैं। मदर बताती हैं कि मैं एमा की फाइल ही देख रही थी, उसमें कुछ बातें सच में अजीब हैं और मुझे नहीं लगता उसे कोई दिमागी बीमारी है। फादर थियोफिलिस मदर फेरी से कहते हैं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे इस काम के लिए इतनी महफूज जगह दी। मुझे अपने साथ कमरे में 3 लोगों की टीम चाहिए जो इस काम में मेरी मदद करेगी। फादर टाइगर वहां होने वाली हर घटना का नोट ले लेंगे ताकि हम तमाम सबूतों का रिकॉर्ड बना सकें। वो कहते हैं कि हम रोज सूरज डूबने पर शुरू करेंगे। अभी फादर ये सब बता ही रहे होते हैं कि एक सिस्टर वहां आती है और कहती है कि एमा खाना नहीं खाएगी। वो सिस्टर बहुत ही घबराई हुई होती है। वो कहती है कि एमा ने मुझ पर हमला किया और बिल्ली की तरह अजीब आवाजें निकाली। मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना। फादर उससे कहता है कि उसके लिए दूसरा खाना बनाओ और इस बार उसे दुआओं से पाक मत करना। फिर वो फादर एमा के कमरे में जाता है और एमा से कहता है कि मेरा नाम टाइगर है और मैं सेंट जोसेफ चर्च का पादरी हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ अक्सर नजर आऊंगा। एमा कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फादर जमीन पर गिरे लेटर उठाता है और एमा से पूछता है, क्या ये तुम्हारे हैं? एमा कहती है, हाँ, मैंने ये अपनी माँ के लिए लिखे, वो मर चुकी है। फिर एमा कुर्सी से उठकर बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और फादर को गुड नाइट कहती है। फादर जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो वो लेटर फिर से खुद ब खुद गिर जाते हैं। फादर हैरान होकर वहां से चला जाता है। वो सीधा फादर थियोफिलिस के पास जाता है और उनसे कहता है कि फादर, आपने एमा को बांधने के लिए कहा, लेकिन मुझे लगता है उसे बांधना ठीक नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो इस हफ्ते एमा का दिमागी मुआयना करने आएगा। फादर थियोफिलिस जवाब देते हैं, उसे कोई दिमागी बीमारी नहीं है और मेरे ख्याल से उसे बांध देना चाहिए, लेकिन जैसे आप ठीक समझें वैसा करें। फिर सीन शिफ्ट होता है और फादर चर्च में मौजूद लोगों को बताते हैं कि एमा ठीक नहीं है, वो भूखी है और प्यासी भी। वो ऐसी तकलीफों से गुजर रही है जो बताई नहीं जा सकती, इसलिए हमें ये सब करना ही होगा। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, ये आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। ये आपके लिए दूसरी दुनिया में जाने जैसा है, इसलिए तैयार रहना होगा। वो शैतान हमसे झूठ बोलेगा, गलत काम करवाएगा, लेकिन हमें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम उसे शिकस्त दे सकेंगे। और फिर झाड़ फूंक यानी एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। फादर पढ़ना शुरू करते हैं। कमरे में बाकी लोग फादर का साथ देने के लिए मौजूद हैं। फादर टाइगर हर चीज को लिख रहे हैं कि इतने में एमा की हालत बिगड़ जाती है और वो चीखने लगती है। फादर उस पर होली वाटर फेंकते हैं और एमा बेहोश हो जाती है। फादर थियोफिलिस कहते हैं, आज के लिए हो गया, अब इसे आराम करने दो। और फिर अगले दिन एक्सोर्सिज्म शुरू किया जाता है। फादर अपनी टीम के हमराह एमा के गिर्द घेरा बनाकर पढ़ाई करते हैं कि एमा की हालत फिर से बिगड़ जाती है, जैसे उसमें कोई बड़ी शक्ति आ गई हो। एमा फादर को अजीब नजरों से देखती है। फिर वो कुर्सी से उठकर फादर टाइगर के पास जाती है और उसके साथ अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। इतने में सिस्टर्स उसे पीछे हटाती हैं और एमा एक सिस्टर को बालों से पकड़कर उठा लेती है। सब लोग मिलकर मुश्किल से उस सिस्टर को छुड़वाते हैं और एक्सोर्सिज्म को रोक दिया जाता है। फिर फादर टाइगर फादर थियोफिलिस से जाकर कहते हैं कि जो आज हुआ मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता, न ही बाकी लोगों की जान खतरे में डालने की। फादर थियोफिलिस कहते हैं, इसीलिए मैं उसे बांधने का कह रहा था और अब सबकी भलाई के लिए हमें ऐसा करना होगा। फादर टाइगर कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और मदर अपने ऑफिस में फादर टाइगर से पूछती हैं कि एमा के केस में क्या चल रहा है। फादर जवाब देते हैं, बेहतर होगा ये सवाल आप फादर थियोफिलिस से पूछें। मदर कहती हैं, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टर रोज के सर से खाल का एक हिस्सा खींचा गया है, ये किसी इंसान का काम नहीं। फादर टाइगर सिस्टर के पास पहुंचते हैं। वो सिस्टर से कहते हैं कि हमें उस लड़की को पहले ही बांध कर रखना चाहिए था,
था, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना किया जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ। ये सूरत हाल हम सबके लिए नई है। मैं दुआ करूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। फिर तीसरे दिन एमा को बांध दिया जाता है और फादर थियोफिलिस एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। कुछ ही देर में एमा की हालत बिगड़ने लगती है। वो शैतान एमा पर हावी हो जाता है। फादर पूछते हैं, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कब इस बच्ची को छोड़ोगे? वो शैतान कहता है, इस कमरे में सब पापी हैं। फादर कहते हैं, मेरी बात का जवाब दो। वो जोर से चीख मारता है और फिर एमा बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फादर स्टाइगर फादर थियोफिलिस से पूछते हैं, एमा को मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, लेकिन उसकी फाइल में ऐसी किसी चीज का जिक्र नहीं था। फादर थियोफिलिस बताते हैं, हमारा काम है इस बच्ची को बचाना और कम से कम तकलीफ देना, इसलिए हमें बहुत कुछ छुपाना पड़ता है, और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह फादर स्टाइगर चर्च में दुआ कर रहे होते हैं कि उन्हें खौफनाक ख्याल आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात के वक्त बाग में खाली झूला हिलते हुए दिखाया जाता है और फिर चौथे दिन अनुष्ठान शुरू किया जाता है। एमा को बेड पर बांधा जाता है और फादर थियोफिलिस पढ़ना शुरू करते हैं। वो शैतान गुस्से से कहता है, वो बुरी चीज छोड़ दो। फादर पूछते हैं, कौन बोल रहा है? वो शैतान कहता है, वो लॉकेट उतारो। फादर कहते हैं, यहाँ किसी के पास लॉकेट नहीं है। इतने में एक सिस्टर वो लॉकेट निकालती है। वो हंसता है। फादर पूछते हैं, अब बताओ तुम कौन हो? वो कहता है, आपका भाई कैसा है फादर? फादर पूछते हैं, तुम कौन हो बताओ? वो शैतान कहता है, क्या आपका भाई अब भी जिंदा है? फादर क्रॉस का निशान उस पर रखते हैं और वो चीखता है। फादर पूछते हैं, बताओ कौन हो तुम? वो कहती है, मैं मीना हूँ, और अब अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो बहुत पछताओगे। फादर कहते हैं, बताओ तुम इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो? इतने में एमा को खून की उल्टी आती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। फादर स्टाइगर अपने कमरे में जाते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं। उधर फादर थियोफिलिस अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं कि उन्हें अंधेरे में कुछ महसूस होता है। फिर अगली सुबह फादर स्टाइगर एमा के लिए नाश्ता लेकर जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ खत मिलते हैं। वो उन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं और फिर एक सिस्टर कमरे में आती है। वो खत देखकर पूछती है, क्या ये एमा ने लिखे हैं? फादर कहते हैं, हाँ। खत में लिखा होता है, अगर मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? दोनों हैरानी से अल्फाज को देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और एमा की बिगड़ती हुई हालत को देखकर सब लोग परेशान हैं। फादर थियोफिलिस कहते हैं, कुछ गर्म कपड़े लाओ, और उसे बांधने लगते हैं। फादर स्टाइगर कहते हैं कि क्या आप इसकी हालत नहीं देख रहे? हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं। परसों एक डॉक्टर एमा को देखने आ रहे हैं, क्या हम तब तक रुक नहीं सकते? फादर थियोफिलिस कहते हैं कि वो भी हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, वरना उसका शिकंजा और मजबूत हो जाएगा। फादर बताते हैं कि सिर्फ एमा ही नहीं, हम सब उसका शिकार हो जाएंगे, और अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम इससे बाहर निकल जाओ। और वो शैतान भी ऐसा ही चाहता है। फिर फादर थियोफिलिस एमा से कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगी, और फिर रिचुअल शुरू होता है। जैसे ही फादर पढ़ना शुरू करते हैं, एमा उठकर बैठ जाती है और डरावनी आवाज में कहती है, ये बहुत ही जल्दी मरने वाली है। फादर पूछते हैं, कौन है जो इसे मारना चाहता है? एमा कहती है, शैतान जल्दी तुम सबको पैरों तले कुचल देगा। फादर कहते हैं, चालाकियां बंद करो और बताओ मैं किससे बात कर रहा हूँ। एमा कहती है, मैंने पाप किया है क्योंकि मैंने बेगुनाह को धोखा दिया है। फादर पूछते हैं, क्या तुम यहूदी हो? तुम इस बेचारी लड़की को क्यों तड़पा रहे हो? वो शैतान जवाब देता है, ताकि ये अंदर से सड़ जाए और खुद को खत्म कर ले। फादर पूछते हैं, कौन सता रहा है इसे? इतने में कमरे की लाइट बंद हो जाती है। फादर कहते हैं, शैतान आत्माओं जो इसे सता रही हैं, मुझे अपना नाम बताओ। इतने में एमा की हालत बिगड़ जाती है और बिस्तर टूट जाता है। फादर कहते हैं, इसे उठाओ, लेकिन सब मिलकर भी उसे उठा नहीं पाते और एक सिस्टर का हाथ एमा के नीचे दबकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ये सब देखकर फादर स्टाइगर कहते हैं, सब बाहर जाओ। फादर स्टाइगर गुस्से में कहते हैं, पहले एक सिस्टर का सिर नोच लिया और दूसरी सिस्टर का हाथ कुचल दिया, और मैं बस खड़ा ये सब देखता रहूं। ये सब क्या हो रहा है? हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? एमा को बस एक डॉक्टर और इलाज की जरूरत है। फादर थियोफिलिस कहते हैं, क्या आप देख नहीं रहे या फिर आप देखना नहीं चाहते? वहाँ जो कुछ हुआ, एमा के मुंह से क्या निकल रहा था, तो क्या अब भी आप इसे बीमारी का नाम देना चाहते हैं? फादर स्टाइगर कहते हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है, एमा धीरे धीरे खत्म हो रही है और मेरा काम है यहाँ लोगों की सुरक्षा करना, और मैं यूं ही चुप नहीं बैठ सकता। फादर थियोफिलिस कहते हैं, आपका काम है नोटिस लेना, आप नहीं समझते इन शैतानी शक्तियों को। फादर स्टाइगर कहते हैं, अगर आपका दावा गलत साबित हुआ तो, अगर एमा को वाकई डॉक्टर की जरूरत हुई तो? फादर थियोफिलिस कहते हैं, हम आपके विश्वास की कमी की सजा भुगत रहे हैं। फादर स्टाइगर कहते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी वजह से इस लड़की का ये हाल हुआ है? फादर थियोफिलिस कहते हैं, ठीक ऐसा ही हुआ था रीडिंग में। फादर स्टाइगर कहते हैं, क्या हुआ था? आप ये क्या बोल रहे हैं? फादर थियोफिलिस बताते हैं, ये रिचुअल वहाँ हुआ था, मुझे ये करने के लिए बुलाया गया था। एमा और उसकी माँ दोनों बहुत परेशान थीं। फादर स्टाइगर पूछते हैं, क्या आप एमा को बचपन से जानते थे? फादर थियोफिलिस कहते हैं, हाँ। फादर स्टाइगर कहते हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप बस जितना चाहते हैं उतना बताते हैं, आप बस ये सब यहीं रोक दें। फादर थियोफिलिस कहते हैं, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपकी भलाई के लिए बताता
चाहता हूँ, मेरे पास बैठो। फादर थियोफिलस बताते हैं, जब मैं नया नया एग्जोसिस्ट बना था तो पहली बार रीडिंग आया था। मुझे लगा ये मेरा फर्ज है, लेकिन मैंने ये सीखा नहीं था। मेरे पास जरूरी सामान नहीं था और उस वक्त एग्जोर्सिज्म में जो मेरे साथ थे उन्हें भी कुछ नहीं आता था और इसी वजह से वहाँ जो कुछ हुआ हम उससे निपट नहीं सके। हम जानते थे वो बड़ी आत्मा के कंट्रोल में है, लेकिन हमने उसे डॉक्टरों के हवाले कर दिया। फिर समय गुजरता गया और एमा की माँ चल बसी और फिर उन शैतानों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। फादर स्टाइगर पूछते हैं, एमा ही क्यों? फादर थियोफिलस बताते हैं, एमा बहुत ही अलग तरह की लड़की है। उसके अंदर कोई अच्छी शक्ति है, लेकिन ये शैतान उसके अंदर से उसे खत्म करके अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईश्वर से हमारा विश्वास उठ जाए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया फादर, और अब आप भी उसके निशाने पर हैं, तो मेहरबानी करके हम सब की भलाई के लिए हमें ये करना ही होगा। हम एमा को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं एक बार ये गलती कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं। उधर सिस्टर जैसे ही एमा के कमरे के बाहर पहुँचती है तो दरवाजे पर खून के लगे निशान देखकर घबरा जाती है, और जैसे ही दरवाजा खोलकर एमा को पकड़ती है तो अचानक डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फादर स्टाइगर एमा की फाइल देख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि एमा के पिता और उसकी माँ की बहन मीना के बीच नाजायज संबंध थे। कई बार उसका पिता और मीना एमा को जादू टोने वाला खाना खिलाते थे। इतने में सिस्टर आकर कहती है, फादर आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो जैसे ही एमा के कमरे में प्रवेश करते हैं तो हर तरफ खून के निशान और एमा को बिना कपड़ों के देखकर हैरान रह जाते हैं। फादर जल्दी से कपड़ा लाकर एमा पर डालते हैं। इतने में मदर वहां आकर ये सब देखती हैं और दोनों से पूछती हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। आप लोग जो भी कर रहे हैं उससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। चर्च में सब लोग दहशत में जी रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके ये सब बंद कर दें। मैं आपको 1 हफ्ते का वक्त देती हूँ। जिस पर फादर थियोफिलस कहते हैं, मैं भी चाहता हूँ ये जल्दी खत्म हो, लेकिन शैतान हमारी मर्जी पर नहीं चलता। मदर कहती है वो चले या ना चले, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मैं एमा को तहखाने भेज रही हूँ। फादर स्टाइगर कहते हैं, वहाँ सालों से कोई नहीं गया। मदर कहती है, एमा का यहाँ रहना ठीक नहीं। मदर फादर थियोफिलस से कहती है, आप बाहर जाएं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और फिर मदर कहती है, मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं और ये मामला आपके हाथ से निकलता जा रहा है। आपने यहाँ ऐसी चीज को बुला लिया है जिसे कोई नहीं समझ पा रहा। फादर कहते हैं, प्लीज मदर मुझे अपना काम करने दें। ये चर्च मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, इसलिए मुझ पर नजर रखना बंद करें। मदर कहती है, मुझे लगता था कि आप दूसरों की तरह नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें इस चर्च के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी। फादर स्टाइगर कहते हैं, शायद आप सही कह रही हैं मदर, और वहाँ से चले जाते हैं। सीन बदलता है और डॉक्टर एमा का निरीक्षण करता है, जिसके बाद वो फादर को बताता है कि उसके घाव भर जाएंगे। एमा को बस खाने की जरूरत है और उसे कोई बीमारी नहीं है। फादर चर्च में दुआ करवा रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ परेशान दिखाई देते हैं। फादर को वहाँ एमा दिखाई देती है। जब फादर फिर से देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। चर्च के बाहर एक बूढ़ा आदमी लोगों से कह रहा होता है, इस चर्च में एक शैतान है। उधर चर्च का उच्च अधिकारी फादर से पूछता है, एमा की हालत कैसी है? फादर बताते हैं, उसकी हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर एमा की हालत को नॉर्मल बता रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द मर जाएगी। दूसरी तरफ वो सिस्टर नींद से जागती है और शीशे के सामने जाकर सामने रखी चीजें नीचे गिरा देती है। वो सिस्टर जैसे जैसे शीशे में देखती है, शीशा टूटने लगता है। फादर स्टाइगर को भी कुछ अजीब आवाजें महसूस होती हैं। वो जैसे ही दीवार के पास जाते हैं तो आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। फादर जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो शीशा टूट जाता है और अचानक एमा उनके सामने आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। फादर घबराते हैं। वो अपने हाथ में कुछ अजीब सी हरकत महसूस करते हैं और चाकू से अपनी बाह पर कट लगा देते हैं। अगली सुबह वो फादर थियोफिलस के पास पहुंचते हैं और बताते हैं, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है। फादर थियोफिलस उन्हें अंदर आने को कहते हैं। फादर स्टाइगर कहते हैं, मुझे माफ कर दें, मैं नहीं जानता क्या हो रहा है। मुझे नींद नहीं आती, मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। वो मुझे डरा रही है। उसे मेरे भाई की मौत के बारे में कैसे पता? उसने आत्महत्या की थी। वो बहुत तकलीफ में था और हम सब अनजान थे। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरे सामने दर्द से चीख रहा था और मैं कुछ नहीं कर पाया। वो कहते हैं, मुझे माफ कर दें फादर, मैं एक बेकार इंसान हूँ। फादर थियोफिलस उन्हें पानी देते हैं और कहते हैं, शैतान यही चाहता है कि हम सबका अपने उद्देश्य पर से और ईश्वर से विश्वास उठ जाए और वो हमें तकलीफ देना चाहता है। फादर स्टाइगर कहते हैं, मैं हर चीज बिगाड़ रहा हूँ। फादर थियोफिलस कहते हैं, तुम एक रक्षक हो, अपनी अंदर की अहमियत पहचानो। ईश्वर की ताकत ही तुम्हारा अडिग विश्वास है। फादर स्टाइगर कहते हैं, मेरा विश्वास डगमगा रहा है। फादर थियोफिलस कहते हैं, याद करो, एमा बिल्कुल अकेली है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा सिवाय तुम्हारे। मदर और उन नन्स ने ये जिम्मेदारी ली है एक योद्धा की तरह, क्योंकि जब ईश्वर के शब्द सच्चाई और विश्वास के साथ हमारे मुंह से निकलते हैं तो शैतान भी कांप उठता है। फिर सीन बदलता है और एमा जख्मी हालत में अपने बिस्तर से उठती है और पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे ऐसा नहीं करने देता। एमा अपने इस हालत पर रोती है। इतने में फादर थियोफिलस उसे बाहर बाग में ले जाते हैं। एमा कहती है, क्या आप उसे मेरी माँ की कब्र पर रख देंगे फादर?
वो कहते हैं एक दिन तुम खुद ऐसा करोगी। वो कहती है मुझे झूठी उम्मीद मत दीजिए फादर। वो कहते हैं ईश्वर से उम्मीद रखो। एमा कहती है मुझे आपसे उम्मीद है और अपनी माँ से बहुत प्यार है। फिर फादर अपनी टीम को बताते हैं एमा की हालत बहुत नाजुक है, शैतान ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। आज की रात बहुत अहम है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब टक्कर की लड़ाई होने वाली है शैतान और एमा के बीच, और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब या तो वो रहेगा या हम। फिर रिचुअल शुरू होता है। एमा को बिस्तर पर बांध दिया जाता है और फादर पढ़ना शुरू करते हैं। वो शैतान सिस्टर की दादी की आवाज में कहता है मेरी मदद करो, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं। वो सिस्टर कहती है ईश्वर तुझ जैसे शैतान को कभी माफ नहीं करेंगे। वो शैतान गुस्से में आकर उसे मारता है और फादर से कहता है मैंने मासूम बच्चों को डुबो कर मार दिया। उनके रोने की आवाज मेरे कानों में संगीत की तरह बज रही थी। रिचुअल कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। मदर पानी का गिलास सिस्टर को देती हैं और एमा के पास बैठ जाती हैं। वो शैतान कहता है तुम्हारी सिस्टर्स का बुरा हाल होने वाला है, अब कैसे बचाओगी तुम उन्हें। मदर जवाब देती हैं तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, और वहां से चली जाती है। इतने में कमरे से शोर की आवाज आती है। सब लोग आकर देखते हैं तो एमा बिस्तर पर नहीं होती। फादर बताते हैं वो तहखाने में है। फादर कहते हैं सबसे कहो कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले। दोनों फादर और सिस्टर एमा की तलाश में जाते हैं। दूसरी तरफ मदर सभी सिस्टर्स को लेकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। फादर को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। फादर थियोफिलस को वही साया दिखाई देता है और कहता है एमा का खेल खत्म हो गया। दूसरी तरफ फादर टाइगर और सिस्टर एमा को तलाश रहे हैं। चर्च में हर तरफ डर का माहौल है। फादर टाइगर को एमा दिखाई देती है, वो बेहोश है। फादर कहते हैं फादर थियोफिलस को बुलाओ। सिस्टर उन्हें आवाज देती है। फादर टाइगर कहते हैं इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। सिस्टर कहती है ये मर नहीं सकती। फादर कहते हैं इसकी सांस अटक गई है। वो सब एमा को उठाते हैं। फादर एमा को थपथपाते हैं। एमा के मुंह से कुछ अजीब चीज निकलती है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और शैतान कहता है अब इसकी आत्मा हमारी हो गई। फादर पढ़ना शुरू करते हैं। हर तरफ हलचल मच जाती है। फादर कहते हैं एमा रोशनी को देखो। ओ शैतान, तुम्हारा नाश करने वो धरती का रक्षक आ रहा है। जो पापियों का नाश करने वाला है वो तुम्हें भी मिटा देगा। ईश्वर को धोखा देने वाले शैतान, निकल जा नर्क की आग में, निकल जा इस लड़की के शरीर से, निकल जा। फादर थियोफिलस कहते हैं एमा ईश्वर की आवाज सुनो, और फिर सब मिलकर दुआ करने लगते हैं। हम दिल से प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा कीजिए और इस बच्ची को शैतान से बचाइए, इन शैतानों का नाश कीजिए। और फिर वो शैतान एमा के शरीर से बाहर निकल जाता है। आखिरकार एमा को होश आ जाता है। सब लोग डरे हुए भी हैं और हैरान भी। आखिरकार ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और एमा की जान बच गई।